हेलो फ्रेंड्स, वेलकम वंस अगेन इन सुंदर सर क्लासेज में। सुंदर सर एक बार फिर सबका स्वागत करता हूं सुंदर सर क्लासेज में। तो कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करता हूं सभी ठीक होंगे। तो स्टूडेंट्स, लेट्स कंटिन्यू आवर सीरीज स्पोकन इंग्लिश सीरीज। और स्पोकन इंग्लिश सीरीज के अंतर्गत जो आज हम कर रहे हैं डेली जो यूज सेंटेंसेस है, आज मैं कुछ ऐसे आपको सेंटेंसेस करवाने जा रहा हूं कि जो सेंटेंसेस आपके डे टू डे लाइफ में प्रतिदिन हर जगह हर वक्त आपके साथ यूज होते हैं। तो आप इन सेंटेंसेस को अच्छी तरीके से रट लीजिए, क्योंकि स्पोकन इंग्लिश में अगर आप फ्लुएंसी प्राप्त करना चाहते हैं तो आप इस प्रकार के सेंटेंसेस आपकी डिक्शनरी में, आपकी मेमोरी में होने चाहिए। तो ये ऐसे सेंटेंसेस हैं जो कि बहुत ही कॉमन सेंटेंस है, बहुत इजी सेंटेंस है, जिनको याद रखना बहुत आसान है और जो हमारे जो है ना स्टेप टू स्टेप जो है हर वक्त हर परिस्थितियों में हमारे साथ यूज होते हैं। तो ये इंपैरेटिव सेंटेंसेस हैं और अक्सर जो है इनका प्रयोग स्पोकन इंग्लिश में सबसे ज़्यादा किया जाता है। तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिए, क्योंकि वीडियो के लास्ट में मैंने रखी एक एक्सरसाइज, प्रैक्टिस एक्सरसाइज, जिसमें कुछ ऐसे ही दिनचर्या के से संबंधित कुछ सेंटेंसेस रखे हैं आपकी प्रैक्टिस के लिए। तो चलिए स्टूडेंट्स, शुरू करते हैं हमारी आज की ये वीडियो। स्टूडेंट्स, कुछ सबसे पहले अगर हम बात करें तो देखिए, जैसे हमारे पास ये आते हैं, हमारे पास कुछ सेंटेंस देखिए, जैसे होता है कई बार हम कहते हैं दफा हो जाओ, भाग जाओ, चले जाओ, मेरी नजरों से दूर हो जाओ। तो इस प्रकार के जो है कॉमन सेंटेंसेस है जो अक्सर घर में भी यूज करते हैं, या कई बार हम एक दूसरे के साथ भी इस प्रकार से गुस्से होते हैं तो इस प्रकार के सेंटेंस यूज करते हैं। तो इसके लिए क्या होता है? गेट लॉस्ट, गेट आउट, गेट लॉस्ट, गेट लॉस्ट फ्रॉम माई साइट। तो इस प्रकार से कॉमन सेंटेंस है। नेक्स्ट देखिए, जैसे बकवास बंद करो, हम आपस में बोलते बोलते कई बार अक्सर यूज करते हैं, ये क्या बकवास करो, बकवास बंद करो। तो ये कहता है स्टॉप नॉनसेंस, स्टॉप नॉनसेंस। इसी प्रकार जैसे हाथ ऊपर करो, हम कहते हैं हाथ ऊपर करो। आमतौर पे स्टूडेंट जो है क्लासरूम के अंदर जो है ये टीचर्स के द्वारा मोस्टली ये सेंटेंस यूज किया जाता है अक्सर, दिन में 10-12 बार जो है। तो इसमें क्या होता है कि हैंड्स अप, या फिर ये भी हो सकता है रेज योर हैंड्स भी हो सकता है, रेज योर हैंड्स, अपने हाथ ऊपर करो। तो हैंड्स अप या फिर रेज योर हैंड्स भी आप कर सकते हैं। कई बार ये भी अक्सर जो है हम कर देते हैं शांति से बैठो, आराम से बैठिए। तो इसके लिए भी आप कर सकते हैं सिट क्वाइटली, सिट क्वाइटली, सिट साइलेंटली, इसके लिए भी यूज कर सकते हैं। आप लोग देखिए तुरंत चले जाओ, चले जाओ यहाँ से तुरंत। तो काफी हद तक ये सेंटेंस इसके साथ ही मिलता जुलता भी होता है। तो थोड़ा सा एक शब्दों में जो है हम दफा हो जाओ थोड़ा सा एंगर एक्सप्रेस करता है, तुरंत चले जाओ ये भी थोड़ा सा होता तो है एंगर में, लेकिन हम सामान्य परिस्थितियों में भी कह सकते हैं कोई कोई भाई आप यहाँ से तुरंत चले जाइए, जल्दी कीजिए। तो यहाँ क्या आता है? गो क्विकली, जल्दी कीजिए, जल्दी जाइए। नेक्स्ट जैसे सावधान रहो, नेचुरली बिल्कुल कॉमन सेंटेंस है। बी केयरफुल, हम कह देते हैं भाई सावधान रहो भाई, इस मामले में बी केयरफुल। आगे जैसे अपनी गाड़ी रोको, पुलिस वाले कह देते हैं गाड़ी रोको, गाड़ी रोको, अपनी कार रोको, अपनी गाड़ी रोको। क्या होता है? स्टॉप योर कार, स्टॉप योर बाइक, इस प्रकार से। आगे हमारे पास ध्यान से सुनो, हम जैसे मोस्टली टीचर कहते हैं स्टूडेंट्स को भाई जो मैं कह रहा हूँ उसको ध्यान से सुनो। कोई बात कह रहे हैं और जो स्पीकर है वो भी कह सकता है भाई मेरी बात को ध्यान से सुनिए। तो ध्यान से सुनना, लिसन केयरफुली, भी थोड़ा ध्यान से सुनना, आप ही बोल सकते हैं लिसन केयरफुली। अब बोलो, जैसे हम बात करें बीच में रोक देते हैं किसी के लिए, जब हमारी बात खत्म होते हुए कहते हैं हाँ अब बोलिए आप क्या कहना चाहते हैं, अब बोलिए या अब बोलो। तो क्या होता है? स्पीक नाउ, टेल नाउ, से नाउ, आप यहाँ यूज कर सकते हैं। इसी प्रकार से इसे पकड़ो, हम कई बार कहते हैं इसे पकड़िए 1 मिनट के लिए, इसे पकड़ो या किसी काम के लिए, तो इसे पकड़ो, होल्ड इट, कैच इट, होल्ड इट। इसके बाद ऊपर देखो या उधर देखो, कह देते हैं ना उधर देखो, इधर देखो, ऊपर देखो, नीचे देखो। तो इस प्रकार से जो इस प्रकार के जो सेंटेंस होते हैं तो उसमें क्या करता है? लुक देयर, लुक एट द बोर्ड, लुक एट मी, लुक एट द वॉल, लुक एट द पिक्चर। तो इस प्रकार के कोई भी जो सेंटेंस है जो अक्सर हम यूज करते हैं और बहुत ही कॉमन जो सेंटेंस है, तो वो इसी प्रकार से आपने बनाने हैं। सेकंड सीरीज में देखिए, जैसे हम कहते हैं मेरी बात सुनो, अब कहते हैं मेरी बात सुनिए, पहले मेरी बात सुनिए।
तो मेरी बात सुने, लिसन टू मी, मेरी बात सुनो भाई, मेरी बात की तरफ ध्यान दीजिए। जैसे ये अब कर देते हैं भाई, अब शुरू करो, शुरू कीजिए, तो ये हम क्या बोले था, स्टार्ट, इसे शुरू करो, स्टार्ट इट, अब शुरू करो, स्टार्ट इट नाउ। तो आप थोड़े थोड़े परिवर्तन के साथ कॉमन सेंस के अनुसार जो है आप सेंटेंस बना सकते हैं। आगे देखिए, अपना काम करो, अपना काम करो, डू योर वर्क, डू योर जॉब, डू योर बिजनेस, यानी अपना कोई भी काम है अपना काम कीजिए। आगे जैसे उसे अंदर लाओ, उसे कोई चीज है या कोई व्यक्ति है उसे हम कहते हैं उसे अंदर लाओ, तो ब्रिंग हिम इनसाइड, ब्रिंग हर इनसाइड, ब्रिंग देम इनसाइड, उन्हें अंदर लेके आओ। तो कोई भी चीज है तो इसके लिए आप यूज कर सकते हैं। अपने दांत, देखिए ये कुछ एक कॉमन है, अपने दांत साफ करो। पर्टिकुलरली ये आमतौर पे क्लीन योर टीथ की बजाय हम क्या करते हैं, वर्ब यूज की जाती है इसमें, ब्रश योर टीथ। पर्टिकुलर वर्ब होती है कुछ एक एक्शन के लिए, कुछ एक स्पेशल एक्शन के लिए कुछ स्पेशल वर्ब्स का यूज किया जाता है। तो स्पोकन इंग्लिश में आपने इन चीजों का ध्यान रखना है। बात जब दांत साफ करने की आती है तो हम कहते हैं ब्रश योर टीथ। इसके बाद बात आती है अपने नाखून काटो, अपने नाखून काटने के लिए। तो यहाँ नाखून काटने के लिए पर्टिकुलर जो वर्ब आती है वो पेयर आती है, ना कि कट योर नेल्स नहीं यूज करते हम, पेयर योर नेल्स, पेयर योर नेल्स। तो कॉमन कुछ एक जो है स्पेशलाइज वर्ब्स होती है पर्टिकुलर एक्शन के लिए। आगे जैसे बालों में कंघी करो, बालों में कंघी करना, तो यहाँ पर भी आता है कोम्ब योर हेयर, कोम्ब कंघी करना होता है, कोम्ब योर हेयर। आगे जैसे बिजली जला दो। अब देखिए ये एक चीज मैं आपको बताता हूँ, बिजली जला दो, पंखा चला दो, या बिजली का बटन दबा दो, या कूलर चला दो, एसी चला दो। देखिए इलेक्ट्रिक अप्लायंसेज अगर आप ऑन या ऑफ करने की बात कर रहे हैं तो वहां पर जो विशेष वर्ब यूज होती है वो स्विच वर्ब होती है। स्विच ऑन जला दो, अगर बंद करने की बात आए तो स्विच ऑफ कर देंगे, ओ डबल एफ। तो ये दोनों में अंतर है, तो ये ध्यान रखना है। इलेक्ट्रिक अप्लायंसेज से संबंधित है, अगर किसी भी अप्लायंसेज को हम ऑन या ऑफ करने के लिए कह रहे हैं या बोल रहे हैं तो वहां हम स्विच ऑन और स्विच ऑफ का प्रयोग करेंगे, पर्टिकुलर वर्ब ये। तो वही हो गया। आगे जैसे दिया बुझा दो। अब देखिए दिया या लैंप या लालटेन जैसे हम कह देते हैं, मोमबत्ती कह सकते हैं, कैंडल मोमबत्ती बुझा दो। तो आप पता है कि इस चीज को हम लगभग फूंक मार के बुझाते हैं, ना कि बटन दबा के बुझाते हैं। तो इस प्रकार के वर्ब के लिए ब्लो आउट या पुट ऑफ का प्रयोग आप कर सकते हैं, पुट ऑफ या ब्लो आउट, ब्लो ऑफ भी कर सकते हैं, ब्लो ऑफ या पुट ऑफ का प्रयोग भी आप कर सकते हैं। दूसरा है शर्ट के बटन बंद करो। अब यहाँ पर भी जो है ना आमतौर पे जो हम कह देते हैं क्लोज द बटन ऑफ द शर्ट, नहीं बल्कि बटन बंद करने के लिए भी वर्ब क्या था, टाइट योर शर्ट। एक विशेष जो है सेंटेंस यूज कर सकते हैं, टाइट योर शर्ट, तो आप इसके लिए यूज कर सकते हैं। आगे जैसे होता है कपड़े पहनो, कपड़ा पहनने के लिए भी आपने विशेष वर्ब होती है पुट ऑन, और कपड़े उतारने के लिए पुट ऑफ हो सकता है। जैसे हमने यहाँ पुट ऑफ के लिए बुझाने के लिए पुट ऑफ कपड़ा उतारना भी होता है। तो कुछ एक ऐसी वर्ब्स होती है जिनके साथ प्रेपोजिशन लगने से ही उनके मीनिंग जो है वो डिफरेंट हो जाते हैं। तो स्टूडेंट्स ये कुछ जो है लगभग 15-20 या 22 के लगभग कुछ सेंटेंसेस थे, और अभी आपने वीडियो बंद नहीं करनी है। अभी आपके सामने कुछ ऐसे एक्सरसाइज हैं, कॉमन सेंटेंसेस मैं आपके लिए लेके आया हूँ, आपने उनकी प्रैक्टिस करनी है। तो देखिए वो सेंटेंसेस कौन कौन से हैं, एक स्क्रीनशॉट जल्दी से ले लीजिए। तो स्टूडेंट्स उम्मीद है आपने स्क्रीनशॉट ले लिया गया होगा। आप इनकी प्रैक्टिस जो है इन सेंटेंसेस को बनाने की कोशिश जरूर करनी है। कोई प्रॉब्लम आए तो कमेंट के जरिए आप मुझसे बात कर सकते हैं। तो स्टूडेंट्स आप कंटिन्यू इसी प्रकार से लगातार मेरे साथ बने रहिए। ये पूरी श्रृंखला जो है मेरी, जो एक सीरीज है हमारी जो स्पोकन इंग्लिश से संबंधित है, मैं हर वीडियो में हर एक लेसन में आपको कुछ ऐसे ही सेंटेंसेस बताऊंगा कि जिस प्रकार से पर्टिकुलर समय पर, जिस लाइक कि स्कूल में कौन सी वोकैबुलरी किस प्रकार के सेंटेंस की जरूरत पड़ती है, अगर बाजार में कहीं दुकान पे जा रहे हो तो, या डॉक्टर के साथ अगर बात कर रहे हैं, किसी दुकानदार के साथ बात कर रहे हैं, या अपने घर में बात कर रहे हैं, या एक पर्टिकुलरली किसी ओकेजन पर अगर आप कोई भी बातचीत करते हैं, तो इस प्रकार की बातचीत से संबंधित सेंटेंसेस जो है वो बारी बारी से सभी वीडियोज़ में एक एक करके मैं आपके सामने लेके आऊँगा। आप लगातार इसी प्रकार से बने रहिए, और जो काम आपको दिया जाता है, जो सेंटेंसेस आपको, जो रूल्स बताए जाते हैं, जो सेंटेंसेस को आप अच्छी तरीके से याद कर लीजिए, या ये कहूँ कि सिंपली इन सेंटेंसेस को आप रट लीजिए, क्योंकि ये सेंटेंस बार बार आपके सामने आने वाले हैं।
जब भी अगर आप अच्छी इंग्लिश बोलना चाहते हो, सीखना चाहते हो, लिखना चाहते हो, तो आप ये जो लगातार जो एक सीरीज़ है, इस सीरीज़ को आप एक भी वीडियो मिस मत कीजिए और इसे कंटिन्यू और लगातार देखिए। तो स्टूडेंट्स, आज के इस लेसन में इतना ही, फिर मिलते हैं नई वीडियो में। तब तक हैव अ नाइस डे, थैंक यू।